जैसे किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट जरूरी है, वैसे ही चैटबॉट भी बहुत जरूरी है। हम जो भी एसईओ करते हैं वो अंत में वेबसाइट पर ही लैंड होता है। तो वेबसाइट पर आने वाले इन लीड्स को हम कस्टमर में कैसे बदलें? तो उसके लिए हमें चैटबॉट की बहुत जरूरत है। तो मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ। अब आप synesys.in पर क्लिक करें। तो लैंड होते ही राइट हैंड साइड में अपने आप चैटबॉट खुल गया। तो अब मैं यहाँ अपनी डिटेल्स देता हूँ। उदाहरण के लिए जीवा। फिर मैं अपना फोन नंबर देता हूँ, फिर ईमेल आईडी jiva@gmail.com डालता हूँ। देने के बाद अब अगर ये विजिटर्स यहाँ स्टार्ट चैट पर क्लिक कर देते हैं तो अपने आप हमारे डैशबोर्ड में, मैं अभी अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो ये रहा डैशबोर्ड। यहाँ लाइव चैट में आएंगे तो यहाँ जीवा है, उन्होंने जो फिल किया था वो आ गया है। तो यहाँ से हम चैट कर सकते हैं। तो अब उदाहरण के लिए कस्टमर, अगर कस्टमर हमें हाई टाइप करके भेजते हैं तो हमें यहाँ मैसेज मिल जाएगा। हम वापस रिप्लाई करते हैं हाय, हाउ आर यू, लिखकर एंटर करते हैं तो उन्हें वो मैसेज चला गया। तो वो क्या कह रहे हैं, वो अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हैं और लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्च है। तो यहाँ रिप्लाई आ गया, विजिटर का रिप्लाई। तो आप यस आई कैन हेल्प यू। डिफॉल्ट रूप से एक सिस्टम इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो इस बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड एक यूजर को हमेशा ऑनलाइन रहना होगा। जब वो रहेंगे और रिप्लाई करेंगे तभी वो चैटबॉट के पास आएगा। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले हम इसमें अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। तो अब अगर कस्टमर्स हमें कोई अटैचमेंट भेजना चाहें तो वे भी अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। हमारी तरफ से भी हम अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। तो उदाहरण के लिए कस्टमर एक अटैचमेंट ऐड करते हैं, उन्होंने सेंड कर दिया। तो अब अगर हम डैशबोर्ड में जाकर देखें तो उन्होंने जो भेजा है वो वहां होगा। इसी तरह हम भी अटैच कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ शॉर्टकट है। अब अगर मैं स्लैश टाइप करता हूँ और वे मेरा लोकेशन पूछते हैं, उदाहरण के लिए अब मेरा कस्टमर चैटबॉट में पूछता है आप कहाँ स्थित है, तो ये सब रेगुलर सवाल है, उसके लिए आप शॉर्टकट रख सकती है। तो मैं स्लैश देकर अपना ऑफिस एड्रेस दे देता हूँ। तो अगर आप उस स्लैश का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली कुछ भी जैसे वेलकम, ग्रीटिंग्स, सिलेबस कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो उनका नाम जीवा था, इसके वेलकम में उसने अपने आप जीवा ले लिया, इसे लेकर पहली बार। तो आप इसे मैन्युअली अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने अपने चैट रिप्लाई पहले से सेव कर रखे हैं तो हम बस स्लैश देकर उन्हें भेज सकते हैं। अब अगर मुझे चैटबॉट को बंद करना है तो मैं अपनी तरफ से इसे बंद कर सकता हूँ, या फिर कस्टमर भी इसे बंद कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए कस्टमर ने इसे बंद कर दिया है, या अगर मैं अपनी तरफ से बंद करना चाहता हूँ तो मैं क्लोज चैट पर क्लिक करूंगा। तो मैं एक टैग भी लगा सकता हूँ कि वे इच्छुक है या नहीं। हो गया। अब अगर हम क्लोज्ड चैट में जाएं तो वे वहां दिखाई देंगे। तो एजेंट चैट में हो या, तो तब आपको पता चल जाएगा कि ये चैट एजेंट ने खत्म की है या कस्टमर की तरफ से खत्म की गई है। तो हमने इंटरेस्टेड का टैग लगा दिया है। इन्होंने क्या क्या बात की है ये देखने के लिए अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपने आप दिख जाएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस लाइव चैट में अभी जो है उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट्स ये है कि अगर वे बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं, अटैचमेंट्स भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं और चैट खत्म कर सकते हैं। वो बातचीत सेव हो जाएगी। अब अगर आपको भविष्य में उनका इस्तेमाल करना है तो अभी यही आए हैं ना, जीवन नाम से आए हैं, उन्हें चेक करना। कॉन्टैक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप सेव हो जाएगा। वो स्टेज, ये पॉसिबल डुप्लीकेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले एक बार ऐड किया था, इसलिए ये पॉसिबल डुप्लीकेट कह रहा है।
ओके, सो अब ये स्टेज अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टेड है, यहाँ भी हमने वहाँ टैग लगाया था, टैग कहाँ किया था। अब अगर हम लाइव चैट में देखें तो इसे क्लोज करते समय हमने यहाँ इंटरेस्टेड टैग किया है, तो कॉन्टैक्ट्स में आने पर ये हमारे सीआरएम के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ से आप उन्हें और इंटरेस्टेड मार्क करना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप फॉलो भी करते हैं तो आप उनके बारे में नोट्स डाल सकते हैं इस जगह पे। अगर एजेंट्स ही इज रेडी फॉर बाइंग आफ्टर 1 वीक लिखकर ऐड नोट कर देते हैं तो वो नोट यहाँ सेव हो जाएगा। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। वे फॉलो अप डेट बता रहे हैं। अगर कोई जीवा कहता है कि मुझे कल कांटेक्ट करे तो आप बस फॉलो अप डेट डाल दें, बस इतना ही काफी है। अब अगर हम डैशबोर्ड पे भी आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने फॉलो अप्स हैं। अपकमिंग में दिखेगा कि जीवा ऑन अगस्त 15वीं है, तो हमारे पास जो भी लीड्स आ रही हैं हम उन सभी के साथ चैट कर सकते हैं, प्लस कॉन्टैक्ट्स को सेव भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन सभी कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं अभी इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर मुझे उन सभी को एक्सपोर्ट करना है जिन्होंने मुझसे चैट की है तो बस क्लिक एक्सपोर्ट कर दूं तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट में ये लीड कहाँ से आई है, किस वेबसाइट के जरिए आई है, ये पता चल जाएगा। तो उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। तो क्या फॉलो अप है? हाँ है। तो इस तरह हम कॉन्टैक्ट्स को सेव करके भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैट का पहला हिस्सा है जहां हम मैन्युअल रूप से बाईं ओर से काम कर रहे हैं। हम कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट्सएप के जरिए इस चैट का रिप्लाई कैसे करें। मैंने अभी डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं किया है, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ या फिर मैं बाहर हूँ, तो मैं व्हाट्सएप के जरिए ये कैसे करता हूँ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।